अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रईस अहमद और आप देख रहे हैं रईस अहमद ऑफिशियल चैनल की एक और वीडियो। स्प्रिंगर एयरगन के लिए कौन सी स्कोप बेस्ट है, लगाएं स्कोप ना लगाएं, ज़ीरो आउट का प्रॉब्लम आ रहा है। जो स्कोप आपने बताई थी वो सही नहीं चल रही, वो बार बार ज़ीरो आउट कर रही है। जब जूम कम करते हैं तो भी मसला आ जाता है, ज़्यादा करते हैं तो भी मसला आ जाता है। इस तरह के ढेर सारे मसाइल। तो आज की वीडियो स्पेशल आप दोस्तों के लिए जिनको ये मसाइल आ रहे हैं, ये मसले आ रहे हैं। तो पहली बात, अगर आपकी नज़र ठीक है, आपके मसल्स ठीक हैं, आप सेहतमंद हैं और गन होल्ड कर सकते हैं, तो आपको स्कोप की ज़रूरत ही नहीं है। आप स्प्रिंगर एयर गन जो है ना, जितनी इसकी रेंज है, आप इसको ओपन साइड्स के साथ यूज़ करें, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर नहीं आपने लाजमी स्कोप लगानी है तो सबसे बेहतर कम मैग्नीफिकेशन वाली, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा लें 340 में लगा लें, ठीक है। उसके बाद कंपनी अच्छी हो, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी भी लोकल कंपनी की उठा के ले आएँ। लोकल कंपनी की स्कोप जो होती है 4000 4500 इस रेंज में चल रही हैं, ठीक है। 5000 तक भी, 6000 तक भी चल रही हैं। तो जहाँ पे वो आप 5-6 हज़ार की वो ले रहे हैं, तो डिस्कवरी की जो है, डिस्कवरी अच्छी कंपनी है, तो इसकी स्कोप आपको फिक्स में 5500 से लेकर 6-7 हज़ार तक आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। 7 सिंगल पीस माउंट लगाएं, 1500-2000 का सिंगल पीस माउंट होगा, आपकी जान छूट जाएगी। अच्छा, उसके अलावा अगर आप चाहें तो 340 में, यानी कि ये भी कम मैग्नीफिकेशन, ज़्यादा ज़्यादा यानी कि ये 340 तक इतनी मैग्नीफिकेशन वाली स्कोप आप लगा सकते हैं। तो जिन दोस्तों को मैंने बताया स्कोपों के बारे में, उन्होंने स्कोप लगा ली। अब 340 लोग चाहते हैं कि थोड़ा मतलब जूम का ऑप्शन उनको मिले तो 340 लगा लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम कोई इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा। मैंने काफ़ी दफ़ा उनको वॉइस मैसेज भी किए, वैसे भी समझाया, लेकिन नहीं समझ आ रहा। और ये एक दोस्त के साथ नहीं, बहुत सारे नए यूज़र के साथ ये मसला है। मसला क्या है कि जब वो गन को ज़ीरो करते हैं तो फिर उन्होंने जूम रखा होता है 4-5 पे, ठीक है। जब ज़ीरो कर लेते हैं, मतलब एक पॉइंट पे जूम रख लिया, 4 या 5 पे रखा है मिसाल के तौर पर, 5 पे जूम रख के ज़ीरो कर ली गन, बेहतरीन ज़ीरो होगी। उसके बाद जब शिकार पे जाएंगे तो जब परिंदा नज़र आया थोड़ा दूर, तो उसको जूम ज़्यादा कर लिया, 9 तक ले गए, थोड़ा धुंधला भी हो गया, फिर निशाना नहीं लगा, ज़ीरो आउट हो गई है जी। अच्छा, या फिर ये किया कि जूम कम कर दिया, परिंदा करीब बैठा है, जूम 3 पे ले आए, ठीक है। ज़्यादा करीब आ गया था जी, मैंने जूम कम कर दिया, निशाना नहीं लगा, ज़ीरो आउट होगी। प्यारे भाई, ये FFP स्कोप नहीं है, ठीक है। FFP स्कोप जो है ना, जितने की वो स्कोप होती है उतनी आपकी गन की कीमत है, ठीक है। आप 30,000 की वो स्कोप लें, 30,000 की आपकी गन होगी, 30 की भी नहीं होगी, इससे भी कम रेंज वाली है। तो इतनी महंगी स्कोप तो आप लगा नहीं सकते। तो आपकी स्कोप है SFP सेकंड फोकल प्लान, FFP फर्स्ट फोकल प्लान नहीं है। तो इसका जूम कम या ज़्यादा करने से इसका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये बात मैं थोड़ी क्लियर कर दूं, ठीक है। वजह ये है कि मिसाल के तौर पर हमने इसका जूम रखा है 3 पे, जो कि ओरिजिनल है। 3 पे जूम रख के हमने ज़ीरो कर ली, और जब हम इसका जूम ले जाएंगे 5 पे, तो जहाँ पे पैलेट हमने मतलब क्रॉस में ज़ीरो की थी ना, एक पॉइंट को हमने शूट किया, उस पे जाके पैलेट लगा, तो जब हम 5 पे जूम ले जाएंगे तो उससे ऊपर या नीचे पैलेट लगेगा, ठीक है ना। ये चीज़ मेन है कि सबसे मेन चीज़, जिस पॉइंट पे आपने जूम रखना है उसी पॉइंट पे जूम रख के गन ज़ीरो की, और उसी पे जूम रख के शिकार खेलें, उसी पे जूम रख के आप टारगेट शूटिंग करें। ये नहीं कि आप उसका जूम कम ज़्यादा बार बार करते रहें, ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये है। उसके अलावा स्कोप के साथ किसी भी किस्म का पंगा नहीं लेना, किसी चीज़ को बिला वजह नहीं छेड़ना, ठीक है। कोई नट ढीले टाइट करके नहीं चेक करने उसके, इसके अंदर सारा जो भी सिस्टम है इसका, उसको बिला वजह नहीं छेड़ना, ठीक है। डस्ट कवर इसके साथ होते हैं, वो लगा के रखें, इसके अंदर डस्ट नहीं जाएगी, कोई भी मसला नहीं आएगा। तीसरे नंबर पे माउंट के नट वो आपने सही तरह से टाइट किए हों, ठीक है। माउंट स्टॉपर नट जो होता है वो रेल के ऊपर जो सुराख बने होते हैं उसके हिसाब से बना हुआ और वो लगा हुआ हो, ताकि माउंट हिले नहीं, स्कोप बार बार हिले नहीं, ज़ीरो आउट ना करे। हल्की सी भी स्कोप, बिल्कुल हल्की सी भी सरके ना, तो भी ज़ीरो आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। स्कोप अच्छी कंपनी की हो, जूम को नहीं छेड़ना, जिस पॉइंट पे जूम रखना है उसी पे रख के ज़ीरो करके उसी पे ही शिकार खेलना है, उसी पे टारगेट शूटिंग करनी है, बार बार उसको एडजस्ट नहीं करना। स्कोप को बिला वजह छेड़ना ही नहीं है,
ठीक है। माउंट सिंगल पीस यूज़ करना है और अच्छे वाला, और उसका जो माउंट स्टॉपर नट है वो लगा है, ठीक है, वो लगा के रखना है। तो ये चीज़ें हो गई, इससे आपकी ज़ीरो आउट नहीं होगी। तो इसके बाद बात करते हैं जूम कौन से पॉइंट पे रख के ज़ीरो करें, ठीक है। अब 340 है, 340 की स्कोप जो है इसका जूम किस पॉइंट पे रखा जाए। 3 से लेकर 9 तक जूम है, तो 3 से लेकर 9 तक 3 पे रखें, 5 पे रखें, 7 पे रखें, किस पॉइंट पे रख के गन को ज़ीरो करें और हमें क्लियर रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, 2 चीज़ें इसमें आ गई। एक तो है सादी स्कोपें जिनके अंदर फोकस वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है, बार बार फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, वो ऑटो फोकस ही होती हैं और उनका मतलब जो है ना जूम आप रख सकते हैं 4 पे या 5 पे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। जिन स्कोप के अंदर फोकस का ऑप्शन अलग से नहीं लगा हुआ उनका जूम आप 4 या 5 पे रख सकते हैं, ठीक है। 5 पे रख के फिक्स कर लें मतलब छेड़े ना उसको, या 4 पे रख के। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर वाली स्कोप आती है जिसके अंदर फोकस का ऑप्शन दिया गया है, तो उसका जूम आप 7 तक रख सकते हैं ठीक है। जिनके अंदर फोकस का ऑप्शन दिया गया है उनका जूम आप 7 तक रख सकते हैं, ठीक है। 7 पे जूम रखें और 35 पे उसको 35 यार्ड पे उसका फोकस वाला ऑप्शन जो है ना वो फिक्स कर लें। उसका आपको करीब से 35-40 यार्ड तक क्लियर रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर आपकी स्कोप के अंदर फोकस का ऑप्शन नहीं है तो फिर आप उसका 4 या 5 पे जूम फिक्स कर लें, 5 पे रख के ज़ीरो करें और 5 पे ही रख के टारगेट शूटिंग या हंटिंग करें, ठीक है। उसका रिज़ल्ट आपको करीब से लेकर 30-40 यार्ड तक क्लियर रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। इससे मतलब जो है ना जूम अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपको ब्लर नज़र आएगा, ठीक है ना, ज़्यादा क्लियर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप जितनी भी अच्छी स्कोप लगा लें 340 में या 432 का जूम अब ज़्यादा होता नहीं है, 340 में, ठीक है। इससे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन वाली स्कोप जो है ना स्प्रिंगर के लिए ठीक नहीं है। तो जूम का क्लियर हो गया। जूम आपने जिसके अंदर फोकस का ऑप्शन है उसका आपने 7 तक रखना है और फोकस 35 यार्ड पे, ठीक है। और जिनके अंदर जूम है लेकिन फोकस का ऑप्शन नहीं है तो उनको जूम 5 पे रखना है, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। उम्मीद है आपका जो मसला आ रहा था ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।